आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब समस्त ब्रह्मांड में रुद्र महादेव का एक तेजस्वी रूप अपनी कठोर तपस्या और प्रचंड शक्ति के लिए जाने जाते थे। रुद्र के वल अपनी पुरुष ऊर्जा तत्व पर ध्यान केंद्रित करते थे। वह वीर्य, त्याग और कठोरता का प्रतीक थे। वह मानते थे कि पूर्णता केवल एकाकीपन और अति संयम से प्राप्त की जा सकती है। रुद्र ने अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा शक्ति को पूरी तरह से दबा रखा था। वे मानते थे कि भावुकता, सृजन और करुणा केवल साधना में बाधा डालती है। उनका कैलाश पर्वत का निवास अत्यंत ठंडा, कठोर और मौन था। इसी समय सृष्टि में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हुई। संसार के सभी कलाकार, कवि और शिल्पकार अचानक अपनी रचनात्मकता खोने लगे। चित्रकार के हाथ में रंग सूख गए, कवि की कलम से शब्द गायब हो गए और संगीतकार के वाद्य यंत्र शांत हो गए। सृष्टि में सृजन का प्रवाह थम गया। सब कुछ सुंदर होते हुए भी निष्प्राण और पुनरावृत्ति से भरा लगने लगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी चिंतित हुए। वे समझ गए कि यह समस्या रुद्र के असंतुलन के कारण है। सृष्टि की सृजन शक्ति, देवी शक्ति जो रुद्र के भीतर से अपना पोषण पाती थी, अब उनसे विमुख हो रही थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिलकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने रुद्र को ध्यान से जगाया और समस्या बताई। रुद्र ने क्रोधित होकर कहा, ये सब मोह और माया है। असली तपस्या तो शांत रहने में है। कला, सृजन और भावुकता संसार को केवल उलझाती है। मैंने अपनी तपस्या से जो वीर्य शक्ति अर्जित किया है वही परम सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे रुद्र, आपकी शक्ति अत्यंत महान है, पर क्या आपने कभी दर्पण में देखा है? आप पूर्ण हैं, पर संपूर्ण नहीं। रुद्र ने दर्पण में देखा। उनका रूप तेजस्वी पर कठोर और एकाकी था। उनकी एक आंख में प्रचंड अग्नि थी, पर दूसरी आंख में शून्य था। विष्णु जी ने आगे कहा, ग्रेटर देन आपकी पुरुष ऊर्जा ने संसार को धारण करने की शक्ति दी है, पर उसे सजावट और सृजन की शक्ति नहीं मिली है। आपने अपने भीतर की नारी शक्ति को त्याग दिया है और उसी के कारण संसार की रचनात्मकता थम गई है। शिव केवल सत्य है, पर सत्य को सुंदर बनाने वाली शिवानी शक्ति होती है। ग्रेटर देन। रुद्र ने उनकी बात पर विचार किया। उन्हें अपनी कठोरता का बोध हुआ। वह अपने ही तपस्या के एकाकीपन में कैद थे। उन्होंने अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करने का निश्चय किया जिसे उन्होंने वर्षों से दबा रखा था। रुद्र ने एक गहरा ध्यान लगाया। उन्होंने अपने आंतरिक और बाह्य स्वरूप को एक साथ मिलाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने भीतर की करुणा, सृजन और भावुकता को स्वीकार किया। जब रुद्र की तपस्या पूर्ण हुई तो एक अद्भुत घटना घटी। रुद्र का आधा दाहिना भाग, जो उनकी पुरुष ऊर्जा का प्रतीक था, चंद्रमा की भांति शांत पर भस्म से ढका रहा, और उनका बायां भाग, जहां उन्होंने शक्ति को स्वीकार किया था, तुरंत चमकीले वस्त्रों से लिपट गया, बाल फूलों से सज गए और उनकी आंख में करुणा का भाव उमड़ आया। ये स्वरूप अर्धनारीश्वर का था, आधा शिव और आधी पार्वती शक्ति। अर्धनारीश्वर के प्रकट होते ही सृष्टि में अचानक संगीत और रंगों का एक विस्फोट हुआ। सृजन शक्ति पुनः जागृत हो गई। कलाकारों की कलमों में तुरंत रंग भर गए, कवियों की जुबान पर नए छंद आ गए और वीणाओं से मधुर धुनें निकलने लगी। रुद्र अब अर्धनारीश्वर के रूप में बोले, ग्रेटर देन, हे संसार, मेरा एकाकीपन मेरा भ्रम था। मैंने समझा कि पूर्णता केवल पुरुष तत्व वीर्य त्याग में है, पर सत्य यह है कि सत्य शिव को पूर्णता केवल शक्ति पार्वती के साथ ही मिलती है। कठोरता और कोमलता, त्याग और सृजन, ये सब मिलकर ही संपूर्ण जीवन बनाते हैं। ग्रेटर देन। महादेव ने संसार को ये सिखाया कि मनुष्य तभी पूर्ण होता है जब वह अपने भीतर की सभी शक्तियों, कठोरता और करुणा, बुद्धि और भावुकता को संतुलन में स्वीकार करता है। ये कहानी हमें अर्धनारीश्वर के माध्यम से सिखाती है कि पूर्णता एकाकीपन में नहीं, बल्कि संतुलन और सामंजस्य में है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होने के बाद महादेव ने केवल सृष्टि की रचनात्मकता को ही वापस नहीं लाया, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने निवास कैलाश को भी बदल दिया। कैलाश, जो पहले केवल कठोरता और मौन का प्रतीक था, अब आंतरिक संतुलन और अखंड प्रेम का केंद्र बन गया। रुद्र का बायां भाग, जो अब पार्वती शक्ति का था, कैलाश को एक नया अर्थ दे रहा था।
पर्वत पर हरियाली वापस आई, कठोर बर्फीली गुफाओं में गर्म झरनों का उद्गम हुआ, और जो मौन पहले उदासीनता का प्रतीक था, अब वह शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। इस परिवर्तन से एक नया शिष्य प्रभावित हुआ। उसका नाम था शंभुनाथ। शंभुनाथ कैलाश की तलहटी में रहने वाला एक अत्यंत संशयी और विश्लेषणात्मक व्यक्ति था। वह शिव की भक्ति तो करता था, पर केवल उनके तार्किक और ध्यान लीन रूप को पूजता था। जब महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए तो शंभुनाथ भ्रमित और असहज हो गया। शंभुनाथ ने सोचा, यह क्या? मेरे महादेव तो वैरागी हैं। वे कठोरता और त्याग के स्वामी हैं। ये सौंदर्य, आभूषण और भावुकता का प्रदर्शन क्यों? ये नारी तत्व मेरी साधना को कमजोर कर देगा। मैं केवल शुद्ध एकाकी रुद्र को पूजूंगा। उसने निश्चय किया कि वह अर्धनारीश्वर की पूजा नहीं करेगा। वह कैलाश पर गया और केवल महादेव के दाहिने पुरुष भाग के सामने बैठकर तपस्या करने लगा। वह बाएं स्त्री भाग पर आंख उठाकर भी नहीं देखता था और उसे माया कहकर नकारता था। शंभुनाथ ने कठोर तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया, केवल अपने भीतर की कठोरता को बढ़ाते हुए। उसने अपनी भूख, नींद और भावनाओं को पूरी तरह से दबा दिया। उसकी भक्ति में अटूट एकाग्रता थी, पर प्रेम और स्वीकृति का भाव शून्य था। एक दिन महादेव ने शंभुनाथ की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब शंभुनाथ गहरे ध्यान में था तो महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होकर अपने बाएं शक्ति भाग को पूरी तरह से ढक दिया। केवल दाहिना रुद्र भाग ही दिखाई दे रहा था, कठोर, भस्म युक्त और मौन। रुद्र ने शंभुनाथ से पूछा, वत्स, तुमने वर्षों तक मुझे पुकारा है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? शंभुनाथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मेरा एकाकी समर्पण सफल हुआ। मैंने माया शक्ति को नकार दिया और केवल सत्य रुद्र ने मुझे दर्शन दिए। शंभुनाथ ने गर्व से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपसे केवल अद्वितीय शक्ति और कठोर ज्ञान चाहता हूँ, जिससे मैं संसार की सभी कोमलता और भावुकता को जीतकर केवल सत्य को प्राप्त कर सकूं। मुझे केवल पुरुष तत्व की शक्ति चाहिए। उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए। यह मुस्कान उनके दाहिने भाग पर भी थी और उस ढके हुए बाएं भाग से भी महसूस की जा सकती थी। महादेव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें वह शक्ति मिलेगी। उसी पल शंभुनाथ के शरीर में असाधारण बल का संचार हुआ। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वह एक ही हाथ से पहाड़ तोड़ सकता था। उसका ज्ञान इतना तीक्ष्ण हो गया कि वह भविष्य देख सकता था। लेकिन जैसे ही शक्ति उसके शरीर में आई, शंभुनाथ को भयानक अकेलापन और अभाव महसूस हुआ। तारांकन, वह जब भी किसी वस्तु को छूता वह बिखर जाती, सृजन शक्ति का अभाव। तारांकन, वह जब भी किसी मंत्र का उच्चारण करता तो उसका अर्थ खो जाता, भावुकता का अभाव। तारांकन, वह जब भी किसी को देखता तो उसे केवल कमियां और अपूर्णता दिखाई देती, प्रेम नहीं, करुणा का अभाव। शंभुनाथ की शक्ति ने उसे विनाशक बना दिया, सृजन करता नहीं। शंभुनाथ डर गया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक सुंदर फूल बनाने की कोशिश की, पर उसके हाथ का स्पर्श पाते ही वह फूल राख बन गया। उसे समझ आया कि उसने केवल धारण करने वाली शक्ति को मांगा, सृजन करने वाली शक्ति को नहीं। शंभुनाथ रोते हुए महादेव के सामने गिर पड़ा। ग्रेटर देन प्रभु, ये कैसी शक्ति है? ये तो मुझे और भी अकेला कर रही है। मैं केवल तोड़ सकता हूँ, जोड़ नहीं। मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति बाएं भाग को माया समझा। ग्रेटर देन। महादेव ने धीरे से अपने बाएं भाग पर से आवरण हटाया। शक्ति का प्रकाश कमरे में फैल गया। अर्धनारीश्वर बोले, ग्रेटर देन व्हाट्स शंभुनाथ, मैंने तुम्हें वही दिया जो तुमने मांगा, केवल पुरुष तत्व की शक्ति। लेकिन इस जगत में विध्वंस पुरुष तत्व तभी उपयोगी है जब उसके साथ सृजन स्त्री तत्व की शक्ति जुड़ी हो। केवल ज्ञान अकेला है, उसे करुणा की आवश्यकता होती है। केवल त्याग अधूरा है, उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। ग्रेटर देन। महादेव ने शंभुनाथ को सिखाया कि जीवन में संतुलन ही पूर्णता है। उसने अपने भीतर की भावुकता, दया और सृजन को स्वीकार करना सीखा। जब शंभुनाथ ने पूरे अर्धनारीश्वर स्वरूप को स्वीकार किया तो उसकी विनाशक शक्ति शांत होकर रचनात्मक ऊर्जा में बदल गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।